अच्छा भाई, कल इधर रहना, कल बिरयानी खा के जाना है। तेरा रह लेना यार, रह लेना। ना ना प्लीज, कल रहना, कल स्कूल से आना, ठीक है। Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन इसको सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो हुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ, शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले, दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy Adi sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Raise your right hand, raise your left hand, raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे हदीस लवर्स. जी हदीस लवर्स, कल हमने मंडे वाले दिन क्या किया था, अपनी 10 अहादीस याद की थी. ऐसे ही ना, रिवाइज की थी बल्कि, है ना, या तो हमने पहले से की हुई थी, हम देखी थी रिवाइज. तो मुझे अब ये बताएं कि आपको सारी अहादीस याद है 10 वाली. मैं पोस्टर्स आगे करती जाती हूँ और आप मुझे बताएं कि हदीस नंबर 1. हदीस नंबर 3. शाबाश. अब आप मुझे बताएंगे हदीस नंबर 4.
बिल्कुल ठीक। अब बताएंगे हदीस नंबर 5। माशाल्लाह। आप मुझे बताएंगे हदीस नंबर 6। हदीस नंबर 6। और फिर हमने हदीस नंबर 7 जो याद की थी, वो मुझे कौन बताएगा? हदीस नंबर 7। माशाल्लाह। हदीस नंबर 8 बताइए जरा। माशाल्लाह। अब बताएंगे हदीस लवर हदीस नंबर 9। हदीस नंबर 9 कौन सी रिवाइज की थी हमने? माशाल्लाह। आप मुझे बताइए कि मंडे को हमने जो रिवीजन क्लास की थी उसमें थी हदीस नंबर 10। कौन सी थी? ये तो बताएंगे हदीस लवर्स। काला रसूलुल्लाह अफ़ज़लुद्दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। तो आज हम करेंगे रिवाइज अगली जो रिमेनिंग है 11 to 20 हमारी हदीस जो हमने लर्न की है हैप्पी हदीस सिटिंग फॉर मेनी मुस्लिम्स में। अभी आपने मुझे क्योंकि 10 सारी की सारी हदीस सुनाई है तो मैं क्या बोलूंगी? 2 thumbs up for many Muslims। ओके, हदीस नंबर 11 हमने सीखी थी। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहादु तहाबू। तहादु तहाबू, एक दूसरे को तोहफा दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अगर कोई तोहफा दे उसे कबूल कर ले। अगर आपके पास भी उसको तोहफा देने के पैसे हैं तो उसे तोहफा दे। और अगर आपके पास तोहफा देने के पैसे भी नहीं है तो मैंने कहा था कि एक तोहफा है जो बहुत अच्छा है जो हम एक दूसरे को फ्री में दे सकते हैं। किसको याद है कौन सा तोहफा था वो? दुआ 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 दुआ। माशाल्लाह मायशा खान, माशाल्लाह। बाकी स्टूडेंट्स ने भी बिल्कुल ठीक बताया कि दुआ एक ऐसा तोहफा है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो हमारी हदीस नंबर 11 है तहादु तहाबू। अब सब बच्चे मुझे एक दफा हदीस नंबर 11 सुना दीजिए। जबरदस्त। अब है हमारी हदीस नंबर 12। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो। इस्ताइन 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 बिल्लाह। देखिए
हमने क्या करना है, जब हमने ये मानना है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ने ही सारी कायनात को बनाया है, अल्लाह ने ही मुझे और आपको बनाया है, सारी पावर्स सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह की पास ही जब सारी पावर्स हैं तो हम दुआ किससे मांगेंगे, हम मदद किससे मांगेंगे। हमें कोई भी चीज की जरूरत होगी तो हम अल्लाह से मदद मांगेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला से। जी, तो इस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो। तो अब मुझे मिनी मुस्लिम सुनाएंगे हदीस नंबर 12। सुनाइए। अल्लाह से माशाल्लाह, जब आप अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेंगे। मोहम्मद उमर आसिफ, हफ्सा फहद, आपको पता है हो रबास, जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं वो हमारी दुआ जरूर कबूल करते हैं। हदीस नंबर 13। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। Say yes to good touch. Yes, 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 yes. Say no to bad touch. No, 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 no. Modesty का रखे ध्यान। अल हयाउ मिनल ईमान, ईमान का हिस्सा है। आओ बढ़ाए ईमान। तो हमने अपने 13th वीक में जो हदीस सीखी थी वो थी अल हयाउ मिनल ईमान, यानी कि हया ईमान का हिस्सा है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि ना तो हमारी आंखों को कोई गंदी चीज देखनी चाहिए, ना हमारे कानों को कोई गंदी चीज देख सुननी चाहिए, ना ही हमारी जुबान पे कोई गंदी चीज आनी चाहिए, और हमारा दिल भी पाक होना चाहिए, और हमारा दिमाग भी पाक होना चाहिए। और इसी तरह हमने गुड टच और बैड टच के बारे में सीखा था। अगर कोई हमें बैड टच करे तो हमें अपने पेरेंट्स को बताना है, हमें अपने टीचर को बताना है। और अगर कोई हमें बैड टच करके बोले कि मम्मा पापा को नहीं बताना, तो जरूर बताना है मम्मा पापा को, बिल्कुल नहीं डरना। अल्लाह ताला के अलावा नहीं किसी से डरते, अपने मम्मा पापा को जरूर बताते हैं, ठीक है। और फिर हमने सीखा कि जब भी हम कपड़े चेंज करेंगे तो दरवाजा बंद करके करेंगे, और जब हम वॉशरूम में जाएंगे तो भी दरवाजा बंद करेंगे। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हम छोटे बच्चे हैं और हमारी मम्मा हमें नाई नाई कराती हैं, हमारी मम्मा हमें वॉश करती है, तो वो हमें परमिशन लेके वॉश करेंगी। तो चलिए मैं जल्दी से, इतनी ज्यादा मम्मीज ऑनलाइन है, प्यारी प्यारी मम्मीज, हदीस लवर मम्मीज, मुझे एक बात सच सच बताएं कि 13th वीक के बाद से आप मेरे बच्चों से परमिशन लेके फिर उनके कपड़े चेंज करती हैं, उन्हें वॉश करती हैं, उन्हें नाई नाई करवाती हैं? सिर्फ मम्मीज बताएंगी। मम्मीज। Yes, yes. When I wash you, तो फिर बच्चे react देते हैं। हमें उस्मान गनी की तरह है। अपनी मर्जी से नहीं लगता। देखिए अब मेरी बात सुने मम्मीज, आपने बच्चों से परमिशन लेके तो ही उन्हें वॉश करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम किसी की बॉडी को टच नहीं कर सकते। मम्मी टच कर सकती है लेकिन मम्मी को भी परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब सब बच्चे जरा मुझे सुना दे हदीस नंबर 13। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों को तो सारी की सारी हदीस याद है। फिर हमने सीखी थी हदीस नंबर 14। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करता है। तो हमने सीखा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद भी खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपने दिल को खूबसूरत बनाना है।
दिल कैसा खूबसूरत होते हैं, राइट? वो दिल खूबसूरत होता है जिसमें अल्लाह ताला होते हैं, जिसमें किसी दूसरे के लिए नफरत नहीं होती, जिसमें दूसरों के लिए प्यार होता है। तो वो क्या होता है? वो खूबसूरत दिल होता है। और फिर हमने अपने आप को खूबसूरत रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला पहले ही कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैंने तो आपको बहुत प्यारा पैदा किया है। तो हमने खुद को अपना फेस वॉश करना है, नहाना है, कंघी करनी है, नाक साफ करना है, कान साफ करना है, अपने दांत साफ करने हैं, अपने नेल्स कट करने हैं, अपने आप को खूबसूरत रखना है, ठीक है? क्योंकि और अपने घर को और अपने शहर को और अपने मुल्क को और अपनी इस दुनिया को, सबको खूबसूरत रखना है। तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो अब सब हदीस लवर्स मुझे सुना दीजिए हदीस नंबर 14। इन्नल्लाह माशाल्लाह। तो ये चल रहा है हमारा रिवीजन वीक। तो रिवीजन वीक में हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो 20 हदीस सीखी हुई हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। अगर कुछ नए बच्चे हैं तो वो परेशान ना हो, हमारी तमाम वीडियोस, पोइम्स की, हमारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स और हमारी तशरीह हर हदीस की, और वर्कशीट्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे फेसबुक के ग्रुप हैप्पी हदीस सिटिंग में, और हमारे यूट्यूब के चैनल डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन पर प्लेलिस्ट है हैप्पी हदीस सिटिंग, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आए अब दोबारा से सीखते हैं हदीस नंबर 15। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को लाजिम पकड़ो। अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को लाजिम पकड़ो। तो इसका मतलब यही है कि कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे। अगर झूठ बोलने में नुकसान हो ना तब भी सच ही बोले। और मम्मी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे सच बोले तो उन्हें सजा मत दीजिए, बल्कि उन्हें इनकरेज कीजिए कि उन्होंने सच बोला है। और आपको पता है ना हमारे प्यारे नबी का नाम भी था सादिक, 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 याद है ना? तो हमारे प्यारे नबी हमेशा सच बोलते थे। तो अब सुनाइए मुझे हदीस, हदीस नंबर 15। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और अब है हदीस नंबर 16। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुल रफीक, इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुल रिफ्क। अल्लाह नरमी वाला है, मेरा प्यारा अल्लाह नरमी वाला है और नरमी को पसंद करता है। जी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद भी नरम है और नरमी को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ताला सख्त हैं और सख्ती को पसंद करते हैं, नहीं। प्यारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ताला नरम है और वो नरमी को पसंद करते हैं। अगर कोई आपके साथ ऊंचा बोले, अगर कोई आपके साथ सख्ती करे, कोई आपको मारे, तो आप उसे बताएं कि अल्लाह ताला तो नरम है, तो वो नरमी को पसंद करते हैं, इसलिए मेरे ऊपर सख्ती मत करें। और आप भी अपने से छोटे बच्चों के ऊपर सख्ती नहीं करेंगे। आपको पता है ना हदीस मुबारक है कि जन्नत में वो जाएगा जिसका दिल चिड़िया की तरह नरम होगा। तो आप सबको भी अपना दिल रखना है चिड़िया के जैसा नरम। आप मुझे बताइए हदीस नंबर 16। इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुल है और नबी को पसंद करता है। जी, और उसके बाद हमने हदीस सीखी थी कुल्लू मारूफिन सदका, हर अच्छी बात, हर अच्छाई सदका है।
आपको पता है ना सदके का कितना फायदा होता है? आपको पता है जब हम अल्लाह की राह में देते हैं तो उसका इतना ज्यादा सवाब होता है, 100 गुना से भी ज्यादा सवाब। और सदके की अहमियत आपको पता है ना, हमें वो प्रोटेक्ट करता है जस्ट लाइक अ बॉडी गॉड। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को दूर कर देता है और हमारी हिफाजत करता है और हमें बहुत सारी नेकियां मिलती हैं। तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने ना, अब कुछ लोग होते हैं उनके पास तो पैसे नहीं होते तो वो कैसे सदका करें? तो प्यारे नबी ने फरमाया है कि हर अच्छा काम सदका है। आप सच बोल रहे हैं तो सदका है, आप रास्ते से कोई चीज हटा रहे हैं तो सदका है, आप किसी को गरीब की मदद पैसों से कर रहे हैं तो सदका है, अगर आप किसी के साथ स्माइल से पेश आ रहे हैं तो भी सदका है, अगर आप अपनी मामा पापा का हाथ बटा रहे हैं काम में तो भी सदका है। हर हर अच्छा काम सदका है। तो सुनाइए जरा मुझे हदीस नंबर 17। कुल्लू मा मिन सदका है। बिल्कुल ठीक। फिर हमने सीखी हदीस नंबर 18। अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन। जी, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन। अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन। अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन। अल्लाह को स्ट्रॉन्ग 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 मोमेंट पसंद है। अल्लाह को हेल्दी हेल्दी मोमेंट पसंद है। अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ताकतवर मोमिन पसंद है। ये नहीं कि मैं तो नाश्ता ही नहीं करता, मैं तो दोपहर में खाना ही नहीं खाती, मैं तो रोटी सालन ही नहीं खाती, मैं तो फ्रूट्स ही नहीं खाती, मैं तो दूध ही नहीं पीता। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप तो कभी मोमिन नहीं बन सकेंगे। कभी मोमिन तो वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, जंक फूड कम खाता है, हेल्दी फूड ज्यादा खाता है और अपनी पूरी स्लीप लेता है और बहादुर बनता है और अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स खेलता है, रेसिंग एंड राइडिंग, स्विमिंग, तीरंदाजी जो प्यारी नबी की सुन्नत थी, बहुत अच्छी अच्छी गेम्स खेलता है ताकि वो स्ट्रांग हो। और फिर वो स्ट्रांग जो बनता है ना तो फिर अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद आता है। और पता है आप सबने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि मैम हम लोग तो कभी मोमेंट बनेंगे इंशाल्लाह। तो सुना दीजिए मुझे जरा हदीस नंबर 18। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि वो स्ट्रांग वुमेन बनेंगे वो जरा एक बार मुझे प्रॉमिस याद करवाएं जरा। प्रॉमिस किस किस ने किया था मेरे साथ? ऐसे बस मुझे ऐसे करके दिखा देना, ऐसे करके दिखा दे। मरियम तकी, रायत, अब्दुल रहमान, हफ्सा, मुझे याद आ जाए कि सब लोगों ने कहा था कि भाई हम तो स्ट्रांग वुमेन बनेंगे भाई। ऐसे बस प्रॉमिस एक दफा याद कर दे मुझे, ऐसे तब मुझे याद आ जाए कि यस वी हैड प्रॉमिस कि हम इंशाल्लाह स्ट्रांग वुमेन बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर हमने सीखी थी हदीस नंबर 19। अस्सलातु नूरुन। नमाज नूर है। अस्सलातु नूरुन। नमाज नूर है। आपको पता है ना नमाज कितनी नमाजें यहाँ पे फर्ज याद है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा को जाएंगे मस्जिद। 5 नमाजें पढ़ेंगे हर रोज, शौक से जाएंगे मस्जिद। हम मस्जिद में नमाज अदा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। सीखे हदीस और कुरान वहाँ, पढ़ के नमाज अपने रब को याद करें। इल्म सीखने सिखाने की जगह है मस्जिद। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा को जाएंगे मरियम ज़हरा मस्जिद, जैनब सईद मस्जिद। तो अस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है। 5 वक्त जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह ताला कह देते नूर आ जाता है, हमारे फेस पे भी नूर आ जाता है और हमारे दिल में भी नूर आ जाता है। और नमाज हमें बहुत सारी बुराइयों से भी बचाती है
और जन्नत की कुंजी भी है नमाज, और एक काफिर और एक मोमिन में फर्क करने वाली चीज भी नमाज ही है। तो अब सब बच्चे मुझे सुना दें हदीस नंबर 19। माशाल्लाह। और फिर हमने लास्ट वीक में सीखी थी हदीस नंबर 20, ला तुशरिकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। जी, वो जात में अरबा, सिफात में अरबा, वो वाहिद है मेरा एक अल्लाह। ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला, न कोई उसका हमसर, न कोई उसके जैसा, किसी को उसके साथ न शरीक ठहरा। ला तुशरिक बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला तुशरिकु बिल्लाह, ला। आपको पता है एक आयत भी है, कुरान पाक की एक आयत है ला तुशरिक बिल्लाह, जिसका मतलब है कि अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। और एक हदीस है ला तुशरिकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह अपनी जात में भी एक है, सिफात में भी एक है, और अल्लाह के जैसा कोई नहीं, वो एक है, वो वाहिद है, उस जैसी सिफात किसी में नहीं, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। सारी दुआएं सिर्फ वो कबूल करता है। हमें सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करनी चाहिए। तो हमें किसी 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 और से ना दुआ करनी है, ना किसी और से मदद मांगनी है, और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है। आपको पता है अगर एक से ज्यादा अल्लाह होते तो लड़ाई हो जानी थी। एक ने कहना था कि सूरज को मशरिक से निकाले, और एक ने कहना था सूरज को मगरिब से निकाले। एक ने कहना था आज रेनिंग डे होना चाहिए, दूसरे ने कहना था आज रेनी डे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह सिर्फ एक ही है। तो सुना दीजिए जरा मुझे हदीस नंबर 20। माशाल्लाह। कल आपने इन सारी की सारी 20 हदीस को अच्छी तरह से दोबारा याद करना है रिवीजन क्लास में, व्हाट्सएप क्लास में। और फिर नेक्स्ट वीक से शुरू होगा एक बड़ा अमेजिंग किस्म का असेसमेंट, जिसमें आपको मिलेगी मजे की कोहोर्ट गेम्स, लाइव वर्कशीट्स, और मैम्स कॉल भी करेंगी। बहुत मजा आने वाला है। आर यू एक्साइटेड फॉर द असेसमेंट वीक? Mashallah, mashallah. What a happy day I feel, happy, happy. What a smiley day I feel, smiley, smiley. I'm thankful to Allah. I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. आपको पता है अब मैं आपसे मिलूंगी हदीस नंबर 21 के साथ पूरे एक वीक के बाद। लेकिन आपके असेसमेंट का इंतजार करूंगी। बेस्ट 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 आप लोगों ने परफॉर्म करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मोहम्मद बिन तस्मीम।